जय हिंद बच्चों, आज अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर अपने कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें कि हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वो 1.3 के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो थे उसके कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद अपन आज करेंगे 5 और 6, और आज पूरे 1.3 को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन बचे नहीं हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपन क्लासेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और आई होप जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूं या आपको बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्रयास करिएगा, कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा, लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको खुद भी कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 11th मैथ। देखिए, देखिए सबसे पहले इसमें जो मैं चीजें बता रहा हूं वो निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था क्लोज और ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ठीक है, तो जो मैंने वहां पे आपको पूरा परिचय में समझाया था, अगर आप उसको अच्छे से समझे होंगे तो ये चीजें आपको आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं। देखिए, x बिलोंग्स टू r, मतलब कि x के जो ये जो x है वो पूरे रियल नंबर पर बेस है, मतलब पूरे रियल नंबर पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने दिया है कि -4 और 6, अब ये दोनों कौन से अंतराल में आएंगे, ओपन में आएंगे या क्लोज में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं। देखिए, यहां -4 है और यहां बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। जब बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो उस कंडीशन पे आपको ये ब्रैकेट यूज करना है, वहां पे हो जाएगा -4। फिर देखिए यहां पे यहां पे जो मार्क लगा हुआ है बड़े का, 6 बड़ा है, और यहां पे बराबर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन पे 6 होगा और उसके साथ ये ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें बता दी थी। ये वाला कंडीशन मैंने आपको वहां पे बता रखा था स्टार्टिंग परिचय में ही, कि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये x बड़ा है उस कंडीशन पे यहाँ पे कोई मार्क बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं, नहीं लगा है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो वहां पे 6 लगेगा और साथ में ब्रैकेट बराबर में लगा है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, जो कि मैंने बता रखा था आपको। नेक्स्ट पे आएंगे दूसरे नंबर पे। इसी तरह देखिए यहाँ पे 12 है, -12 रहेगा। अब देखिए यहां ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, यहां 10 लिख दीजिए। अब देखिए यहां ब्रैकेट की बात करेंगे, दोनों में बराबर का चिन्ह लगा नहीं, दोनों में बराबर नहीं है, ये बन जाएगा आपका, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है आपको। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। अब अब यहां पे देखिए सेम कंडीशन यहां पे आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर जब आएंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ 7 है, तो 0 जब आपको दिख रहा है और यहाँ पे बराबर का मार्क है, तो बराबर का मार्क है तो 0 तो आप लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो मार्क होगा वो होगा ये वाला मार्क। अब यहाँ पे 7 है और 7 में देखिए यहाँ पे मार्क लगा हुआ नहीं है, मार्क नहीं लगा है, तो उस कंडीशन पे ये ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं किस तरह इसको बना रहा हूं, जैसा बना रहा हूं वैसा ही आपको बनाना है और वैसे ही समझना है। ठीक है, फिर यहां पे देखिए 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, पर इन दोनों में बराबर के मार्क रखे हैं, तो आपको मार्क जो लगाना होगा ये वाला अंतराल लगाना होगा। ठीक है, मतलब ये आपको इंटरवल लगाना होगा। इसमें भी इंटरवल आपको दिख रहा है, इसमें भी देख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। मैंने सभी की कंडीशन आपको बता रखी थी परिचय में, जितने भी परिचय आप पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपने परिचय अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल कब यूज करने हैं। ठीक है, और फिर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि
हाफ क्लोज इंटरवल कब लगता है। तो ये कंडीशन आपको दिख रही होगी कि मैंने कौन सा इंटरवल यूज किया है, और जिस कंडीशन पे जो मार्क यहाँ पे लगा हुआ है कि एक्स बड़ा है, तो एक्स बड़े की जो मार्क बना हुआ उसमें आप देखेंगे कि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जब बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो ये ब्रैकेट यूज होगा, और जब यहाँ पे 6 लगा है तो ये वाला इंटरवल यूज होगा। तो मतलब आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाती तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, बड़ा सिंपल था ये वाला, सिंपल तरीके से करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। इसके बाद बोला है कि निम्नलिखित अंतरालों को, ये सब अंतराल आपको दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। अब आपके दिमाग में वो नहीं होना चाहिए कि जो हमने वहां पे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा वही ऐसा ही बनाना है, लेकिन अब इस अंतरालों को बदलना है। रोस्टर को समुच्चय निर्माण में नहीं करना है, अंतरालों को अब जो इंटरवल होंगे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 3 को लिखता हूं तो सब तो रियल नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये कहां से चल रहा है, देखिए -3, ठीक, एक्स फिर कहां तक है, 0 तक, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। अब यहां पे जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो ब्रैकेट के हिसाब से यहां पे जो x बड़ा है और x छोटा है 0 से, उस कंडीशन पे यहां पे बराबर तो लगेगा नहीं, ठीक, क्योंकि यहां ब्रैकेट आप अंतराल इसका देख सकते हैं, ठीक है, इस अंतराल को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब इसका करते हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये 6 लिखिए, x लिखिए और 12 लिखिए। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए जो इंटरवल है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, जो इंटरवल इसका है वो चेंज हो चुका है। तो उस कंडीशन पे यहां पे भी बराबर का मार्क, यहां पे भी बराबर का मार्क हो गया, ठीक है। यही आपको पता लगाना, यही बताना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर यहां पे 6 x, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ब्रैकेट यूज है उसके लिए यहां बराबर, यहां पे ब्रैकेट चेंज है तो यहां पे बराबर का मार्क लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, ठीक। आगे देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां पे ब्रैकेट को देख समझेंगे, -23 तो रहेगा, ब्रैकेट के नीचे बराबर का जो बड़े का चिन्ह है उसके नीचे बराबर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट चेंज है, ठीक है। ब्रैकेट के हिसाब से, इंटरवल के हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है, अंतराल के हिसाब से। फिर यहाँ पे देखिए 5 होगा, अब यहाँ पे इंटरवल अलग है तो उस हिसाब से यहाँ बराबर का मार्क नहीं लगाएंगे। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि इसमें बेसिक था। मैंने स्टार्टिंग वीडियोज में ही आपको बता दिए थे कि कौन सा इंटरवल आपको यूज करना है, क्लोज कब यूज करना है, ओपन कब यूज करना है, ये सब चीजें मैंने आपको समझा रखी थी। तो इसमें एक भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मेरे जो स्टार्टिंग वीडियोज हैं 1.3 के परिचय और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने किए थे, उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जो करेंगे उसमें आपके सामने सबसे थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में आपको वो चीजें नहीं बता पाया था, बट मैं अभी समझा देता हूं क्या है। देखिए सबसे पहले मेरे को बताना है कि सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा सेट है जो पूरे ब्रह्मांड को यदि मैं मिला लूं तो पूरे ब्रह्मांड के जितने नंबर होंगे, जैसे आप ऐसे समझ जाइए कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या में वो सार्वत्रिक समुच्चय बन गया। वो उसमें जितने भी आपके अब वो होंगे, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या, सब उसके अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है।
मतलब एक समुद्र है, समुद्र से जो पानी निकल रहा है वो धीरे धीरे छोटे छोटे तालाब में जा रहा है, उस हिसाब का सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट को जो सार्वत्रिक को जो दर्शाते हैं वो यू से, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से दिया हुआ। ठीक, ए आपके पास दे रखा है 2 3 4, बी दे रखा है 1 2 3, सी दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मैं यहां पे मैचिंग करता हूं तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? अगर मैं यहां पे समुच्चय की बात करता हूं तीनों समुच्चय में, तो तीनों समुच्चय में सबसे बड़ा कौन है? तो आपका जवाब यही होगा कि 1 से लेकर जो 10 तक जा रहा है वो सबसे बड़ा सेट है। तो वही सार्वत्रिक समुच्चय है। जो सबसे बड़ा होगा, जो समुच्चय सबसे बड़ा होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी सेट जितना बड़ा होगा, ठीक है, और सेट के मुकाबले में, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो उसमें ही हमको इसमें पूछा गया जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, और क्योंकि इसमें अब मैं बता सकता हूं कि देखिए रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या एक समुद्र है, उस समुद्र में से हमने कुछ नंबर्स निकाले हुए हैं। तो उस नंबर को जब हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया कि प्राकृतिक है, पूर्ण है, मतलब नेचुरल है, होल नंबर्स हैं, फिर पूर्णांक है, तो मैंने इतने सारे नंबर जो बना के रखे हुए हैं, तो उस जो नंबर है वो किससे निकल के आए? वो वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या एक मतलब यूनिवर्सल नंबर सेट कहला सकता है। तो उस हिसाब से आप समझिए कि हमारे पास जितना बड़ा सेट होगा, जितना बड़ा भी सेट का होगा, जो जो भी आपको सेट दिखाई देगा उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही होगा यूनिवर्सल सेट, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मुझे ये थोड़ा सा बताना था जो मैं स्टार्टिंग वीडियोस में नहीं बता पाया था, तो मैं अभी आपको समझा दिया। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, इनके लिए मुझे प्रस्तावित करना है कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय मुझे यूज करना है। तो पहला नंबर दे रखा है हमारे पास कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का समुच्चय। अब समकोण त्रिभुज के लिए समुच्चय मुझे सार्वत्रिक निकालना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि सार्वत्रिक मतलब का हो गया कि जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, जो पूरे सेट में सबसे बड़ा हो। तो मैं समकोण यहां ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इससे क्या होगा? देखिए, सभी त्रिभुजों का समुच्चय मतलब इसमें जितने भी त्रिभुज होंगे वो सब आएंगे। ब्रह्मांड में जितने भी त्रिभुज होंगे वो सब सभी त्रिभुजों के में आ जाएंगे। अब उसमें से मैंने क्या निकालना है? त्रिभुज, समकोण निकालना, मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो मुझे जो चीजें समझ में आई कि सार्वत्रिक में जो सबसे बड़ा सेट होगा मेरे को उसका यूज करना है। तो मैंने जो सबसे बड़ा सेट है वो सार्वत्रिक त्रिभुजों का समुच्चय ले लिया, और उसमें से ही मैंने समकोण त्रिभुज को निकाला। ठीक, तो अब मेरे पास अब कोई डाउट वो तो था नहीं कि मैं कहां से लूं, तो मैंने पूरे त्रिभुज ही ले लिए, तो बन गया सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें सिर्फ इतना ही करना है। अगला भी पूछा कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो सेम प्रोसेस उसका भी। अब समद्विबाहु कहां से निकालेंगे? तो मैं पूरा त्रिभुज ही ले लेता हूं। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय मैंने ले लिया इसमें भी। तो मेरे को जो समद्विबाहु उसी में होगा, समकोण भी उसी में होगा, मैंने सबको ले लिया। मुझे अगर बोल दिया जाए कि मुझे रूट 3 निकालना है, तो मैं रूट 3 अपरिमेय से बोलूंगा कि अपरिमेय से निकालो। लेकिन मुझे रूट 3 भी निकालना है, माइनस भी निकालना है, प्लस का 1 भी निकालना है,
मुझे पॉइंट के 1.2 भी उसमें में से निकालना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? मैं फिर रियल नंबर का यूज कर दूंगा, कि मुझे परिमेय वो सब नहीं चाहिए, मुझे रियल नंबर ले आओ। रियल नंबर से मैं पूरे अंक निकाल सकता हूं, ठीक है। तो जो रियल नंबर होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो मैंने समझाई कि सार्वत्रिक समुच्चय वो है जो सबसे बड़ा सेट होगा, वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले एक बात बता देता हूं, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, क्योंकि अब मैं 1 मार्च से या 2 मार्च से मैं 12वीं की क्लासेस ऑनलाइन फिर लेके आ रहा हूं, जिसमें अभी स्टार्टिंग हिंदी मीडियम ही रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बच्चे अभी 11th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अभी देंगे, और ये लाने का रीजन ये था कि जो अभी 11th को लाने का रीजन ये था कि जो 10th में दे रहे हैं वो अगर वीडियोस को देखते हैं तो उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा डाउट कि भाई इसमें क्या क्या मैथ्स है, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उस हिसाब से मैंने पढ़ाया है। और खासकर हिंदी मीडियम वालों की तरफ थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखता हूं क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जो सब जगह नहीं जा सकते, उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए मेरा खास रहता है कि उनके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि विद्या पैसे से खरीद सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वो चीजें नहीं है, क्षमता नहीं है करने की। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं अगर वो मेरे वीडियोस को भी यदि देखते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा और उनके डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और जानकारी भी ले सकते हैं इसके विषय में। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इंग्लिश मीडियम की मैं लाऊंगा आगे, मार्च में ही हो सकता है कि मैं इंग्लिश मीडियम की भी ले आऊं क्लासेस, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मुझे लाना है। और बीएससी के भी मैं अभी तैयारी में लगा हूं कि बीएससी की भी लेके आऊं, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो डाउट को क्लियर करने के लिए क्लासेस जल्द से जल्द लेके आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है समुच्चय ए जो है, आपको देखा एक सेट दे रखा है, बी का एक सेट दे रखा है, सी का एक सेट दे रखा है, उसमें प्रदत्त है इन तीनों समुच्चय ए बी सी, ये तीन जो दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। मतलब हमको इसमें मार्क लगाना है, सही का मार्क कि इसमें से किसको चुनना है, ठीक है। इसमें से सार्वत्रिक समुच्चय चुनना है, तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय वो है, मैंने पहले भी कहा था कि उसको कहा जाएगा तो सबसे बड़ा, छोटा नहीं, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा होगा वही सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर आप मैं बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 8 तक ये भी जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। 5 जो कि ये पूरी तरह क्या होता है, रिक्त होता है, ये आपको पहले पता है। अब सेकंड थर्ड पे देखिए 0 1 2 3, ये कहां तक है, 10 तक, और ये 8 तक, तो सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा है, 10 वाला, तो ये आपका आंसर होगा। बस इसको इतना ही करना था। तो मैंने 1.3 के पूरे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि जितने बच्चे इसको देख सके, क्योंकि ज्यादा ज्यादा जितने बच्चे देखेंगे उनको ज्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इस तरह इस वीडियोस को बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सभी टीचरों की तरह काम नहीं करूंगा कि थोड़ा ऊपरी ऊपरी चीजें पढ़ाकर निकल गए, मैं वो काम नहीं करने वाला। मैं बेसिक पे बेसिक पढ़ाऊंगा, जो बेसिक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट 1.4 मैं इसके लेके आऊंगा, जो वेन डायग्राम है, वेन आरेख है, जो अपन उसको अब समझेंगे कैसे बनाना है, कैसे करना है। क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था तो वो तो 9th में मैंने पढ़ लिया था वेन डायग्राम वगैरह, अब उसके बाद आप लोग उसी को 11th में डाल दिया तो अच्छा है, सीख जाएंगे तो और भी बढ़िया है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।